आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, हमने आपको कल अपनी वीडियो में अपडेट किया था कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो अली मीन गंडापुर को हटाने का फ़ैसला कर चुके हैं। लेकिन ख़बरें जो हैं ये अडियाला जेल के अंदर ही थी, बाहर कोई किसी सहाफ़ी ने या तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने आकर ये बात नहीं बताई थी। लेकिन ये कन्फर्म हो चुका था कि इमरान खान अपना इरादा कर चुके हैं और अली मीन गंडापुर जो है वो अब सीएम नहीं रहेंगे केपीके के। और फिर हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया को कंफर्म की ये खबर कि इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया है, यानी अली मीन गंडापुर को हटाने के अहकामात दे दिए हैं और अगले जो सीएम होंगे वो सुहेल आफरीदी साहब होंगे। अली मीन गंडापुर को हटाने की चंद वजहों में से एक तो ये है, एक तो जब जब तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम बनाया, वो लॉन्ग मार्च लेकर आए, एहतजाज की तहरीक जब करने आते थे, तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो पतली गली से निकल जाते थे और फिर कहानियाँ सुनाते थे कि मैं 11 या 12 अज़ला जो है पैदल चलता हुआ आया हूँ, ना मेरे पास फ़ोन था। फिर एक दिन तो उन्होंने फिर उसी वाक़ये में उन्होंने भी ये भी बताया कि मैं पूरी रात बारिश में भी बस की छत पर लेटा रहा। इस तरह की कहानियाँ वो करते थे। तो हर लिहाज से बाकी इमरान खान साहब ने उनको जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने यही कहा कि इमरान खान की वाज़ेह हिदायत होती थी कि जो ड्रोन स्ट्राइक होती हैं केपीके में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं जो इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए और सूबे में इलेक्शन जो ऑपरेशन हो रहा है उसको भी रुकवाया जाए। लेकिन अली मीन गंडापुर जो है ये सारी चीज़ें करने में नाकाम। इमरान खान साहब के अहकामात वो नहीं कर पाए, उनको मनवा नहीं पाए या खुद भी नहीं मानना चाह रहे थे, तो इस वजह से उनको हटाया है। फिर उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात और कही कि वादी तीरा में जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, इसमें आम शहरी भी मारे गए और पाक फौज के जवान भी मारे गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोई मायने नहीं रखता है केपीके की हुकूमत हमारी रहे या ना रहे, लेकिन सूबे में जो अमन अमान है उसकी गारंटी जो है वो सूबाई हुकूमत की होती है और अली मीन गंडापुर जो है इस सारी चीज़ों में वो नाकाम रहे, तो उनको हटाने की ये वजह भी बनी। फिर कुछ लोगों ने इसको जोड़ा हलीमा खान साहबा के साथ कि हलीमा खान ने इनको हटवाया। खैर ये एक अलहदा बेस है। उसके बाद फिर केपीके के जो सीएम थे उस वक्त के अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी बड़ी ग्रेस दिखाई और अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं अपने कायद की हिदायत पर आइन के आर्टिकल 130 की ज़िली शिक 8 के तहत जो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया है। अब गवर्नर को इस्तीफ़ा मिल गया है, गवर्नर ने अगर उस पर साइन करने हैं कानून के मुताबिक, अगर वो नहीं करेंगे तो 48 घंटे में वो इस्तीफ़ा वैसे ही मंजूर हो जाएगा। और फिर आज के पी असेंबली का इजलास भी जो है वो बुला लिया है। अब इसमें नून लीग के बैरिस्टर अकील ने कहा कि वो सीएम नहीं बन सकेंगे क्योंकि उनके ऊपर एनसीसीआई का यानी एफआईए का एक मुकदमा चल रहा है। और फिर पीपल्स पार्टी को भी रेलेवेंट रहने का बड़ा शौक है। खबरों में उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी का नाम बदली हो जाएगा और कोई नए और सीएम आ जाएंगे।